अपनी बच्चियों के लिए बाकायदा मदरसे खुल चुके हैं ऊना में। आप अपनी कौम की बेटियों को कॉलेज तक जो पढ़ाते हैं ना, एजुकेशन इस हद तक जरूरी है कि वो कम से कम थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख जाएं। हमारी कौम की बेटियां नौकरियों के लिए नहीं पढ़ती है। आज जो हमारी कौम की बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, वो उन माँ बाप से पूछो जिनकी बच्चियां गई होती है। हमें अगर अपनी बच्चियों की इज्जत और नामुस की हिफाजत करनी है, उनकी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करनी है, इस्लाम ने सीरत फातिमा तो ज़ोहरा अता फरमाई है, सीरत आयशा सिद्दीका अता फरमाई है, सीरत खदीजतुल कुबरा अता फरमाई है। और मैं जिस मखदूम की तारीख पढ़ रहा हूं, उनकी मां सैयदा खदीजतुल कुबरा जिसे कहा जाता था, वो अपने जमाने की हाफिजा, वलिया, आबिदा, जाहिदा, तकिया थी, और वो घर पे रहते हुए भी तहज्जुद तक की पाबंदी फरमाने वाली थी। यानी हमारी कौम की बेटियों को यह तवज्जो दिलाने की जरूरत है कि हमें भी अपनी बेटियों को नमाजी बनाना होगा, वरना खाली फैशन के नाम पर कपड़े पहना के बाजारों की जीनत बनाओगे ना, नियाजों के नाम पर, तो किसी की बेटी की इज्जत सलामत नहीं रह सकती। हाँ, ये दौर बन चुका, बाकायदा भेड़ियों की तरह लोग झपट रहे हैं हमारी कौम की बेटियों पर, और हम खामोश हाथ पे हाथ बांध के ऐसे खड़े हैं। मैंने कहा तुम मुकाबला नहीं कर सकते, कम से कम अपनी बेटी को करीब बिठाकर इमाम हुसैन की सुन्नत अदा करते हुए सैयदा सकीना की तरह कुरान तो पढ़ा सकता है ना, कोशिश कर। अरे भाई, आलिम के पास पढ़ाने की मुमानियत है। अब तो बाकायदा हमारी कौम में ZB की फारिगीन आलिमाए ऊना में 15 से जायद मौजूद है। अब पढ़ाओ, तुम्हारी बेटी भी अपने जमाने की नेकोकार बन सकती है।